मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि का जो यह वर्ष का राशिफल है, किस प्रकार से ग्रहों का गोचर रहेगा, क्या क्या किन किन बातों का सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए जिससे आप लाभ में। कर्क राशि या कर्क लगन वर्ष के आरंभ से आपकी जो राशि का स्वामी है यानी चंद्रमा, तो वर्ष का जब आरंभ हो रहा है तो चंद्रमा धन हाउस में है यानी धन भाव में है, दूसरे स्थान में सिंह राशि में है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग बन रहा है धन के मामले में, पैसे के मामले में, पूंजी के मामले में, जो कि आपके लिए यह बहुत अच्छा और गुड न्यूज है। साथ ही साथ शनि की जो ढैया चल रही है आप पे, उससे आपको कुछ गुप्त चिंताएं, कुछ प्रकार की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी राशि से शनि अष्टम में है और जो इसकी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपकी कर्म स्थान में है जो कि नीचस्थ है। सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में है जो कि चंद्रमा पे है। दसम दृष्टि आपके पंचम हाउस में रहेगी जो कि विद्या बुद्धि का संतान का स्थान है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे, खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको आलस्य को त्यागना होगा। जो माताएं बहनें संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं उनको इस वर्ष कोई भी यात्रा हो तो उसको टाल देना चाहिए। दीर्घ आयु कारक होता है शनि, लेकिन शनि का अष्टम में होना कहीं न कहीं आपको चोट इत्यादि का भय रह सकता है। शनि की ढैया भी चल रही है, कर्म क्षेत्र में इनकी दृष्टि है, लेकिन 1 मई तक यानी मेष राशि पर गुरु का संचार चल रहा है। 1 मई के बाद यहाँ आपके लाभ स्थान में आ जाएगा बृहस्पति, लेकिन 1 मई तक आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में, कर्म स्थान में आपका बृहस्पति है। 1 मई के बाद भी वैसे लाभ स्थान में जा रहा है बृहस्पति। बृहस्पति आपके लिए अच्छा योग कारक है, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो इसकी धन भाव में इसकी दृष्टि है, चंद्रमा पे इसकी दृष्टि रहेगी, और बाद में अगर लाभ भाव में जाता है और तब जो इसकी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम स्थान में रहेगी जो कि केतु पे रहेगी। केतु को सीधा करने के लिए, अच्छा करने के लिए बृहस्पति से बढ़कर कोई ग्रह नहीं है। केतु किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहता, या तो अकेला हो या तो बृहस्पति के साथ हो या तो बृहस्पति की दृष्टि हो यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तभी केतु अच्छा रह सकता है, अच्छा फल दे सकता है। नहीं तो केतु आदमी को रोड पे क्या ना करा दे, चाहे वह लखपति, करोड़पति, अरबपति हो, कब उसको खाक में मिला दे इसका कोई पता नहीं। लेकिन बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की दृष्टि जब होती है तो यहाँ अच्छा देगा, क्योंकि जैसे हम कई बार बात करते हैं तो केतु का जो है सिर नहीं है, और जब दिमाग किसी अच्छे व्यक्ति का हो, बृहस्पति जैसे ग्रह का हो, जो देवताओं का गुरु है बृहस्पति, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति का सिर हो यानी दिमाग हो, तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि शक्ति तो है इसके पास, लेकिन दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, सिर नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। जिस कार्य में लगा दो बस उसी कार्य को करते जाएगा। तो केतु का संचार क्रम स्थान आपके पराक्रम स्थान में चल रहा है, और जब बृहस्पति की उस पर दृष्टि रहेगी तो आपका पराक्रम काम आएगा, आप सही डायरेक्शन में कार्य करेंगे जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 मई तक आपके जो है चतुर्थ हाउस में इसकी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, जो कि माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाएगा और ग्रह सुख इत्यादि के लिए भी अच्छा माना जाएगा। भूमि भवन इत्यादि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा माना जाएगा। जो 9वीं दृष्टि रहेगी इसकी आपकी षष्ठम हाउस में, जो कि अपनी राशि है इसकी, तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट विकार से संबंधित आपको बच के रहना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य मंगल जब वर्ष का आरंभ हो रहा है तो यहाँ पे सूर्य मंगल की युति बन रखी है, तो आपको खास करके कर्जे से बच कर रहना चाहिए। इस वर्ष कर्जा आपने जरा सा भी लिया तो ये आपका बढ़ता ही जाएगा, उसको कम करना आपकी बस में नहीं रहेगी। कोशिश करिए कि हम कर्जा ना लें, लोन ना लें, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उसी के अनुसार हम अपनी इच्छा शक्तियों को भी दृढ़ करें, नियंत्रित करें, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत रहेगा। जहां हमने अपनी इच्छा शक्तियों को बढ़ाया, जहां हम कर्जे के दायरे में आए, तो कर्जा बढ़ता ही जाएगा। दूसरी बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको झगड़ा झंझट से, कोर्ट कचहरी से, इन मामलों से आपको बच के रहना चाहिए। भले शत्रु आप पे हावी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको झगड़ा झंझट से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला इस वर्ष आ सकता है। 80% योग, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। राहु का संचार आपके भाग्य स्थान में चल रहा, केतु पराक्रम स्थान में है। राहु अचानक यानी बृहस्पति की राशि में बैठ रखा है, मीन राशि में। भाग्य के भवन को कहीं ना कहीं ये बाधित तो करने की प्रयास करेगा। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे जिससे आपका भाग्य सुदृढ़ रहे, शुभ रहे और भाग्य फलदायी रहे। ऐसे आपको उपाय बताए जाएंगे। शनि की ढैया तो इस वर्ष पूरे वर्ष रहेगी ही, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा
जिससे वृथा, भागदौड़ इत्यादि गुप्त चिंताएं, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, गृह में कलह क्लेश का मामला, धन हानि, बंधुजनों से कुछ मन मिटाव, कार्यों में विघ्न बाधाएं, ये सब चीजें कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगी शनि की ढैया के कारण। शनि का उपाय बताया जाएगा। जो 14 मार्च तक जो मंगल की नीचस्थ दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर, इससे आपका जो मानसिक तनाव है वो बढ़ सकता है, क्रोध में अधिकता हो सकती है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 15 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक जो मंगल अष्टमस्त भी रहेंगे, उस समय भी कार्यों में अड़चनों का योग बनेगा। 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक का जो समय रहेगा, जब सूर्य इसी राशि में संचार कर रहा होगा, तब आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रह सकते हैं, क्रोध में अधिकता रह सकती है, उत्तेजित होना, इन सब चीजों को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर के मंगल इस राशि में जब नीचस्थ हो जाएंगे, तब स्वास्थ्य विकार, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। कब? जब 20 अक्टूबर से, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। तो ये कब होगा? 20 अक्टूबर को। आपको 2-3 उपाय करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम पहला उपाय तो ये है कि संकल्प पूर्वक आपने मंगलवार का व्रत रखना है। इससे आपका जो मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, वो दोनों सही हो जाएंगे। और जो कथा होती है मंगलवार की व्रत कथा, उसको पढ़ना है। गौ माता को जो है गुड़, हरा चारा, या गरीबों को, जो भी आश्रित जो लोग हैं, उनको लाल वस्त्र, लाल फल, यह आपके लिए शुभकारी, कल्याणकारी एक उपाय रहेगा। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आपने तेल और गुड़ चना इसको चढ़ाना है, और साथ ही साथ में जो दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र का पाठ है उसको पढ़ना है। इसको आप करते रहें। तीसरा उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमासी के दिन आपने चांदी का एक कड़ा पहनना है, जो करीबन 2.25 तोले का हो, उसको आप धारण करो। दिन में पूजा करना उसका शिव मंदिर में जाकर के, और रात्रि में चंद्रमा की जब उसमें किरण पड़े तब उसको धारण करो। 2.25 तोले का पूर्णिमासी के दिन चांदी का कड़ा। ये 3 उपाय आप करो, जो शनि की ढैया है या अन्य ग्रहों का भी जो दुष्प्रभाव है, उस दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके इस वर्ष का जो वार्षिक राशिफल है, ये हमने आपको बताया। भगवान से कामना करते हैं कि आपके जो 9 ग्रह हैं आपको शुभ फल दें, आपके भाग्य को मंगलकारी बनाएं, आपकी इस वर्ष समस्त कामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।